हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Dotistani. सो कोरल ड्रा क्लास नंबर बेसिकली 13 है और आज हम कुछ सीख नहीं रहे, आज हम कुछ बनाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास कलेक्ट हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए हम एक सोशल मीडिया बैनर बनाएंगे आज, और वो सिंपल भी होगा ताकि आप सबको समझ आ जाए बहुत आसानी के साथ। और बेसिक क्लासेस जितनी भी हमने सीखी उनका जो है वो हम इंशाल्लाह इस्तेमाल आज की इस क्लास के अंदर करेंगे। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट करें। सो वी आर इन कोरल ड्रा राइट नाउ और सबसे पहला काम हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, Ctrl+N न्यू फाइल बनाते हैं। बट दिस टाइम हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। हम नॉर्मली सिंपली ओके कर देते हैं, लेकिन अभी हम सिंपली ओके नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं वेब प्रीसेट। वेब प्रीसेट का फ़ायदा क्या होता है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे यूनिट सेटिंग मिलती है पिक्सल्स, और यहाँ पे हमारे पास विड्थ हाइट पिक्सल्स में शो हो रही है, और हमें कलर स्कीम मिलती है RGB, और हम सिंपली करते हैं ओके। तो हमारे पास RGB कलर वर्क स्पेस है, और हमारे पास जो यूनिट सेटिंग है वो बेसिकली पिक्सल्स के अंदर है। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली 2 डिफरेंट बॉक्स बनाता हूँ। F6 इसकी शॉर्ट कमांड है, आपको पता है। एंड ईच बॉक्स विल कंटेन ए डिफरेंट कलर। लाइक मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ सयान कलर, और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ एक डार्क कलर। ठीक है, तो बेसिकली हम आज के डिज़ाइन के अंदर इन 2 डिफरेंट कलर स्कीम्स को अप्लाई करेंगे अपने मेन डिज़ाइन थीम के अंदर। तो सबसे पहले हमारे लिए कुछ चीज़ें जानना लाजमी है यहाँ पे। नंबर 1 तो हमारे पास यहाँ पे 2 डिफरेंट टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आज की क्लास में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले क्यों ना उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। उनको डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है रेक्टेंगल, और हमारे पास जो टूल है मेनली नंबर 1 हमारे पास है कलर आई ड्रॉपर, और नंबर 2 हमारे पास है यहाँ पे स्मार्ट फिल। ठीक है, तो सबसे पहले चूज़ करते हैं कलर आई ड्रॉपर को। कलर आई ड्रॉपर को चूज़ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे किसी भी एक बॉक्स पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया कलर आई ड्रॉपर लेके, तो हमें यहाँ पे नज़र आएगा कि हमारे पास यहाँ पे वो सेम कलर यहाँ पे शो हो रहा है, और वही सेम कलर अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँ अपने मेन ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो कलर यहाँ पे अप्लाई भी होगा। और अगर मुझे कलर चेंज करना है इस बॉक्स का तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा सेकंड टाइम और यहाँ ब्लैक पे क्लिक कर दूंगा। अब हम शिफ्ट की छोड़ देंगे, देन दोबारा यहाँ पे आके क्लिक करें तो हमारा कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा कलर चेंज हो रहा है। सो शिफ्ट प्रेस करो, ये कलर चूज करो, शिफ्ट छोड़ दो, देन आप अपने ऑब्जेक्ट पे जाके करो क्लिक, और वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यानी कलर आई ड्रॉपर बेसिकली कलर पिकर का काम करता है जो कि आप अपने ऑब्जेक्ट पे देना चाहते हो। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे एक और टूल है विच इज़ कॉल्ड स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल का फ़ायदा क्या है? स्मार्ट फिल का सबसे मेन फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट रेक्टेंगल्स लगे हुए हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट रेक्टेंगल है, बट इनके सेगमेंट्स कितने बन रहे हैं? इनके सेगमेंट्स बन रहे हैं बेसिकली 5, 1 2 3 4 5। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हर सेगमेंट पे हम डिफरेंट कलर अप्लाई करें, तो बेसिकली कलर फिल करें, हर सेगमेंट पे डिफरेंट कलर फिल करें, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, स्मार्ट फिल का टूल चूज कर लेना है, और जो भी कलर अप्लाई करना है उस कलर को यहाँ से इस कलर बार में से यहाँ से चूज कर लेना है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लू अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैंने ब्लू चूज़ किया और मैं यहाँ पे सिंपली आ क्लिक कर देता हूँ, तो इस सेगमेंट पे हमारा ब्लू कलर अप्लाई हो गया। सेकंड कलर ग्रीन, और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। थर्ड कलर हम कुछ और चेंज कर लेते हैं अगर चाहें तो, और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह यहाँ और यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी हर सेगमेंट पे हमने डिफरेंट कलर अप्लाई कर दिया बड़ी आसानी के साथ। बजाय कि हम हर सेगमेंट पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते तो बेसिकली आपके जो बेस ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो 2 थे, यानी 2 डिफरेंट रेक्टेंगल्स थे। यानी अगर इन दोनों डिफरेंट रेक्टेंगल्स को हमें कलर देना हो, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इनको दोबारा, और अगर हम यहाँ से पिक टूल के जरिए इनको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे कलर देते हैं, अप्लाई करते हैं कोई भी इस ऑब्जेक्ट पे या इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये बेसिकली 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बट इनके सेगमेंट्स बन रहे थे 5। तो हमने क्या किया, हमने कलर फिल नहीं रखा और जस्ट हर एक सेगमेंट पे जाके अपने जो स्मार्ट फिल टूल है उसके ज़रिए हम लोगों ने सिंपली कलर फिल कर दिया। तो ये इसका फ़ायदा है। तो बड़ा सिंपल सा फ़ायदा है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को करते हैं डिलीट और अपने मेन डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन का बॉक्स है, और सबसे पहला काम, डिज़ाइन कोई भी हो कैसा भी हो, सबसे पहला काम हमेशा आपका साइज़ सेटिंग होती है, यानी अपने डिज़ाइन की साइज़ आपको सबसे पहले सेट करना है। कैसे सेट करना है, मैं सिंपली इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ और इसका कलर मैं नन कर देता हूँ, कोई कलर नहीं रखता अभी, और मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, इस एरिया पे। तो ये बेसिकली आपकी विड्थ है और ये आपकी हाइट है।
लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए जब आप यहाँ पे जाओ। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है और आप मूव टूल में हो और मैं कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करता, यानी मूव टूल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें यहाँ पे नजर आएगा कि हमारी जो यहाँ पे सेटिंग शो हो रही है हमारे पास, वो हो रही है पिक्सल्स के अंदर, और ये बेसिकली पेज सेटिंग है। पेज क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा सकूँ आपको, तो ये बेसिकली हमारा पेज है। ठीक है, तो पेज सेटिंग होती है अगर आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते। बट जब आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो यानी यहाँ पे जो साइजेस होते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट होने हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमारा जो मेन यूनिट है वो पिक्सल्स में सेट है और हमें इस मेन यूनिट को यहाँ पे चेंज करना है। रीज़न कि पिक्सल में, हालांकि हमारा डिज़ाइन पिक्सल्स में ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट रीज़न है इस काम के लिए, क्योंकि मैं यूनिट सेटिंग अपनी कर रहा हूँ इंचेस के अंदर। नंबर वन रीज़न ये है कि हमारे पास जो आम तौर पे जो स्केल होता है, हमारे पास घरों में आपके पास इंची टेप होती है या फिर आपके स्कूल बैग में स्केल होता है, उनके ऊपर जो आम तौर पे यूनिट्स प्रिंटेड होते हैं या जिन यूनिट्स को बड़ी आसानी से आप मेजर कर सकते हैं वो इंचेस हैं। और दूसरी रीज़न ये है कि हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन, जो पिक्सल्स की इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे हमें अभी हमारे पास कोरोड्रा में कोई भी ऐसी क्लास नहीं गुजरी जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया हो स्पेसिफिकली पिक्सल्स को। सो इस वजह से मैं अभी जो यूनिट सेटिंग यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ वो यूनिट अपनी सेटिंग इंचेस चूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ यूनिट सेटिंग पे और इंचेस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और दैट्स इट, हमारा यहाँ पे इंचेस सेट हो गए। और हम अपना रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके हम साइज देते हैं 6 टैब 6। तो यानी अब 1 by 1 भी इन दोनों को आप क्लिक कर सकते हो और एंटर प्रेस करते हो और हमारे आप जो बॉक्स है वो 6 by 6 इंचेस में यानी 1 by 1 रेशियो के अंदर अप्लाई हो चुका है। 1 by 1 मीन्स कि 6 इंचेस ही आपकी विड्थ है और 6 इंचेस ही आपकी हाइट है। तो ये आपकी रेशियो बन गई 1:1 की। और यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन छोटा सा नजर आता है, दैट इज़ कॉल्ड लॉक रेशियो। लॉक रेशियो क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसकी विड्थ दे दी मैंने 1 इंच और हाइट दे दी 2 इंचेस। एंटर प्रेस करते हैं तो ये 1/2 का हमारे पास यहाँ पे जो है वो साइज यहाँ पे लग चुका है 1/2 का। और यहाँ पे हमारे पास लॉक रेशियो ऑफ थी। तो अगर मैं इसको लॉक कर दूँ और अब मैं इस ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें 1 इंच को 2 इंचेस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली 1 को मैं कर देता हूँ 2 और मैं प्रेस करता हूँ एंटर। यानी इस 2 को तो चेंज कर रहा हूँ बट इसको चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी विड्थ चेंज कर रहा हूँ। एंटर करते हैं तो हमें क्या नजर आता है, जब ये 1 जो है यहाँ पे 2 हो गया तो आपका जो 2 था वो ऑटोमेटिकली 4 हो गया, यानी रेशियो अभी भी सेम है। यानी पहले क्या था 1 इंच विड्थ 2 इंचेस हाइट, अब हो गई 2 इंचेस विड्थ और 4 इंचेस हाइट। दैट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। यानी आपकी जो 2 है वो 1 की रेशियो है, मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 की जो रेशियो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली 4 बन जाता है, 4 इंचेस बन जाता है। सो रेशियो अभी भी सेम है, यानी अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूँ 20 तो यहाँ पे 40 हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो ये 20/40 का ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं जस्ट हाइट चेंज करूँ यानी 40 को मैं कर दूँ 2, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें नजर आएगा कि हमारी जो विड्थ है वो 1 इंचेस हो चुकी है और आपका ऑब्जेक्ट कुछ सेम रेशियो के अंदर उसका साइज कम हो चुका है। तो बेसिकली लॉक रेशियो का ये जो ऑप्शन है आपको हमेशा इसको ऑफ रखना है अगर आप अपनी मर्जी का साइज देना चाहते हो, और अगर आपको रेशियो लॉक करनी है देन साइज चेंज करना है तो देन आप इसको ऑन रखो। तो अभी मैं फिलहाल इसको रखता हूँ ऑफ। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हम करते हैं डिलीट, F4 प्रेस करते हैं ताकि हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे सामने आ जाए। और अब हम करते हैं अपना डिज़ाइन स्टार्ट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है और हम इसको 2 डिफरेंट डिवीजन्स में कट करना है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो बैकग्राउंड होगा हमारे डिज़ाइन का मेनली वो 2 डिफरेंट कलर्स में होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास F5 यानी फ्री हैंड टूल है और मैं यहाँ पे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। एहतियातन आप इस लाइन का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लो। ठीक है, वो कैसे बढ़ाना है, मूव टूल लेना है और यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाना है। और अगर आप शिफ्ट की प्रेस कर लेते हो तो दोनों तरफ साइज़ बढ़ता है, यानी इस तरफ भी बढ़ेगा, यानी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दोनों तरफ बढ़ रहा है। तो मैं साइज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेता हूँ, एहतियातन रख लेता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है इस काम की। और हमें यहाँ पे चूज़ करना है स्मार्ट फिल टूल, जो कि आपके पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं कंट्रोल की प्रेस कर देता हूँ तो हमें यहाँ पे इसको सिंपली करना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे नज़र आएगा कि हमारे पास यहाँ पे कलर स्कीम आ चुकी है। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सेपरेट कलर, और अगर सेपरेट कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम सेपरेट कलर चूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी फ़िलहाल सेम कलर अप्लाई कर रहा हूँ। और देन हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है पिक टूल पर, कलर आई ड्रॉपर पर, और सिंपली इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ क्योंकि ये सेपरेट एक सेगमेंट था और उस पर सेपरेट कलर स्कीम हम अप्लाई कर सकते हैं अब, क्योंकि हम लोगों ने इसको फिल कलर कर दिया सेपरेट।
और देन मैं शिफ्ट की प्रेस करता हूँ, सेकंड कलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी आके क्लिक कर देता हूँ। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे हम लोगों ने सेपरेट कलर अप्लाई कर दिए और सिंपली ये जो लाइन है जो हमने डिवीजन क्रिएट की थी इसको हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्ट को 2 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना थर्ड ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है जो कि बेसिकली है एलिप्स। F7 इसकी शॉर्ट कमांड है। कंट्रोल की प्रेस करते हुए मैं इसको यहाँ पे सिंपली करता हूँ ड्रॉ और मैं यहाँ पे इसको इस ऑब्जेक्ट इन तमाम ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सेंटर में लेके चलता हूँ। सेंटर इनका कहाँ पे बन रहा है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आई थिंक यहाँ पे। बट सेंटर करने के लिए आपके पास एक और आसान वे होता है। वो आसान वे ये है कि आपको क्या करना है, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा काम कर लूँ कि इनकी आउटलाइन मैं यहाँ से नन कर देता हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे नन कलर होता है। अगर आप राइट क्लिक करते हो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए तो ऑब्जेक्ट का कलर खत्म हो जाता है। और इनको मैं कर लेता हूँ Ctrl+G यानी ग्रुप। मैं Ctrl+G प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आपके पास ग्रुप का ऑप्शन भी है, यानी Ctrl+G इसकी शॉर्ट कमांड है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लो या फिर प्रेस कर लो Ctrl+G, आपका जो है वो ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाएगा। मैं सिंपली Ctrl+G प्रेस करता हूँ और हमारा ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गया। और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन शिफ्ट प्रेस करते हैं और इस मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। देन हम प्रेस करते हैं C फॉर सेंटर। देन हम प्रेस करेंगे E फॉर इक्वल, यानी इस ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पड़ा था हमने यहाँ पे सेंटर और इक्वल कर लिया। ठीक है, अब हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसको कोई भी एक कलर अप्लाई करते हैं। लाइक मैं अभी फिलहाल वाइट कलर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, वाइट कलर अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी आउटलाइन करनी है नन। और इस ऑब्जेक्ट को मैं अभी फिलहाल कर देता हूँ थोड़ा डुप्लीकेट, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं और देन मैं राइट क्लिक साथ ही प्रेस करता हूँ। या फिर इसका मैं आपको आसान सोल्यूशन बताता हूँ। आसान सोल्यूशन ये है कि पहले तो मैं इसका आउटलाइन दोबारा देता हूँ और देन मैं इसका कलर फिल भी ऑफ कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को हमें करना है Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V पेस्ट। ठीक है, यानी सेम जगह पे हमने कॉपी किया, सेम जगह पेस्ट किया और ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट हमने पेस्ट किया इसका साइज हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और शिफ्ट की मैंने साथ प्रेस की हुई है ताकि प्रोपोर्शनली साइज जो है वो बढ़े। और इस ऑब्जेक्ट को मैं देता हूँ वाइट कलर और इस ऑब्जेक्ट को मैं कोई कलर नहीं देता। ठीक है, और इसका साइज मैं लिटिल डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कम कर देते हैं और थोड़ा आई थिंक हमें कम कर देना चाहिए। यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करते हुए करना ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रोपोर्शनली होगा अगेन। और हमें यहाँ पे छोटा सा स्टाइल अप्लाई करना है, F12 में जाना है, यानी आउटलाइन ये सेटिंग्स होती हैं और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाली टाइप जो है आउटलाइन की अप्लाई कर देता हूँ इसको और कर देता हूँ ओके पे क्लिक। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया जो कि वाइट कलर में था। और अभी एक और चीज़ समझ लें कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो असल में वाइट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होता, आपके पास ये आउटर आउटलाइन सेलेक्ट होती है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास आउटलाइन बनी थी बाद में और उसकी लेयर है अप और आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं ये वाला वाइट ऑब्जेक्ट, तो आपको इसके बॉर्डर पे क्लिक करना होगा। ठीक हो गया, तो बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, आउटलाइन में इसकी कर देता हूँ नन और ये हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्ट कर लिया ड्रॉ। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, एक और काम करते हैं, इसका कलर आउटलाइन का वाइट कर देते हैं। वाइट आउटलाइन का फ़ायदा ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ ब्लैक एरिया में भी दिखेगा। और आउटलाइन थोड़ी सी हमें बारीक लग रही है, इसको थोड़ा सा हम हैवी कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, F12 में जाएंगे, F12 की प्रेस करेंगे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए। देन मैं यहाँ पे 2 पिक्सल्स कर देता हूँ इसको, यानी इसकी हमने विड्थ थोड़ी बढ़ा दी। आपको नज़र आ रहा होगा कि अब ये आउटलाइन काफ़ी आसानी से हमारे पास नज़र आ रही है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लाना है जिसको हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप करना है। तो मैं चलता हूँ फाइल मेन्यू में और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंपोर्ट का, Ctrl+I इसकी शॉर्ट कमांड है। तो मैं Ctrl+I ही प्रेस करता हूँ, शॉर्ट कमांड्स आर बेस्ट, जैसे मैंने बार बार कहा है। तो Ctrl+I प्रेस कर लो या फिर फाइल में इंपोर्ट पे चले जाओ और अपनी पिक्चर सेलेक्ट करो और देन क्लिक करो इंपोर्ट पे और इस पिक्चर को यहाँ पे सिंपली कर दो ड्रॉ। ठीक है, तो पहले मरहले में क्या करेंगे, हम जाएंगे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए ऑब्जेक्ट में, देन पावर क्लिप में, प्लेस इनसाइड फ्रेम। किस फ्रेम के अंदर हमें प्लेस करना है, हमें बेसिकली इस फ्रेम के अंदर प्लेस करना है। तो मैं इसके बिल्कुल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये फ्रंट पे है और इसका हम एक ही दफ़ा में काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कलर दे के दिखाता हूँ आपको। ये ऑब्जेक्ट है ब्लू कलर में और ये फ्रंट पे है। अगर मैं शिफ्ट पेज डाउन करूँ, शिफ्ट पेज डाउन की प्रेस करूँ तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट आपका चला गया तमाम लेयर्स के बॉटम पे। और अगर मैं कंट्रोल पेज अप करूँ 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम तो ये ऑब्जेक्ट हमारा अब फ्रंट पे आ गया। इसका दूसरा सोल्यूशन एक और हो सकता था, लाइक मैं अगर इसको दोबारा शिफ्ट पेज अप करता हूँ
तो ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, मैं वायर फ्रेम में जाकर दिखाता हूँ, व्यू में वायर फ्रेम। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करें और इनको कर दें शिफ्ट पेज अप, यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो लेयर्स हैं तमाम लेयर्स के बिल्कुल फ्रंट पे आ गई, यानी शिफ्ट पेज अप कर दी हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, व्यू में इनहेंस्ड व्यू पे जाएंगे और इस फ्रंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन कर देंगे, यानी वन लेयर डाउन ले गए इसको। तो सिंपल हो गया, हमारा काम हो गया। तो अब क्या हुआ कि हमने जो फ्रंट लेयर थी उसको कम से कम इसके बैक पे ले गए, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम इसको सिलेक्ट करने जाए तो डायरेक्ट यही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना हो। तो अब हम क्या करें, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो ब्लू कलर है इसको हम करते हैं यहाँ पे नन, नो कलर। और ये जो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये पावर क्लिप ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं आल्ट प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ तो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो क्लिप्ड ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होता है। और इसको हम यहाँ पे अपनी मर्जी से यहाँ पे स्केल करके थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, लाइक, और स्केल अप करता हूँ और इसको तकरीबन हम यहाँ पे रखते हैं, आई थिंक ये एरिया बेस्ट है। तो हमने यहाँ पे रखा है इसको। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने कुछ टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, लाइक हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड चाहिए जो कि है ब्रांड का। और ब्रांड को हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे। और इसका साइज़ आई थिंक ये थोड़ा हैवी लग रहा है, तो मैं यहाँ पे कम से कम इतना साइज़ रख देता हूँ। और इसका कलर हम यहाँ पे कर देते हैं वाइट, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट जाना है यहाँ पे आगे, और इसका फॉन्ट स्टाइल एक ही दफ़ा चूज़ कर लेते हैं। क्यों ना हम यहाँ पे फॉन्ट साइज़ चूज़ करें फिचूरा फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल फिचूरा बुक वाला जो है वो आई थिंक यहाँ पे लगेगा अच्छा। तो मैं यहाँ पे इसको चूज़ कर देता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, आई थिंक यहाँ पे। और देन हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं सिंपली सेव। और इसको हम क्या करते हैं, अपर केस में लेके चलते हैं। अब इसका मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट कमांड बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने स्मॉल कैप्स में छोटी ABC में यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को बनाया, यहाँ पे इस टेक्स्ट को लिखा। तो अब अगर हमें इसको बड़ी ABC में यानी अपर केस में लेके जाना है तो हमें क्या करना है, माउस एरो सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे इस टेक्स्ट को जहाँ पे भी सेट करना कर लो। देन आप जाओ टेक्स्ट में और यहाँ पे हमारे पास है चेंज केस का एक ऑप्शन, इस पर हम करेंगे क्लिक। और यहाँ पे अपर केस का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दें एंड देन प्रेस करें ओके। तो ये आपका अपर केस यानी बड़ी ABC में ये आपका जो है वो टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे सेव लिखते हैं और देन मैं इसकी यहाँ पे एक बॉटम कॉपी बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30% और इसको मैं इसके सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। आपको पता है ना C फॉर सेंटर की कमांड। और अब हम एक और काम करते हैं, काम ये करना है कि ये जो बॉटम टेक्स्ट है जो कि बेसिकली आपका 30% ऑफ है, मेरा ख्याल है इसको प्रोमिनेंट होना चाहिए। तो इसके लिए या तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका चेंज करता हूँ और इसके साथ साथ मैं क्यों ना इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दूँ। तो हमें यहाँ पे नज़र आता है फिशोरा TEEBOLCON के नाम से, आई थिंक ये पता नहीं क्या पढ़ा जाता है। तो मैं खैर सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और ये फॉन्ट थोड़ा सा हैवी है, तो हम इसको सेव के बिल्कुल सेंटर में लेके चलते हैं, ठीक है। माउस के साथ भी लेके जा सकते हो बट कमांड्स आर बेस्ट। तो कमांड्स जिन लोगों ने अभी तक नहीं पता कि C फॉर सेंटर क्या होता है, E फॉर इक्वल क्या होता है, तो वो पिछली क्लासेस एक दो गुजरी हैं, अगर उनको देख लोगे तो ज़्यादा बेस्ट आपको समझ आ जाएगा। तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की क्लास जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे मैंने इस 30 को क्लिक किया, देन सेव पे क्लिक किया, C फॉर सेंटर C प्रेस किया तो ये 30 सेव के बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और देन हम चलते हैं थोड़ा आगे और हमें यहाँ पे चाहिए सुपर सेल। तो क्यों ना मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ से उठा लूँ और यहाँ पे लेके आऊँ और यहाँ पे डबल क्लिक करूँ। एक और मैं काम करता हूँ, कैप्स लॉक अपना ऑन कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि जो भी हम राइट करेंगे वो अपर केस में यानी बड़ी ABC में लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सुपर, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लिखते हैं सेल, ठीक हो गया। और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं और एक और काम कर लो, F10 प्रेस करके इसकी कैरेक्टर स्पेसिंग थोड़ी सी आप बढ़ा लो और देन इसकी विड्थ लिटिल बिट आई थिंक हमें अप कर देनी चाहिए और सुपर का वर्ड थोड़ा सा छोटा कर लेना चाहिए ताकि हमारा जो मेन सेल है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखे। और यहाँ पे हम एक छोटा सा काम और करेंगे कि हम यहाँ पे इसका जो कलर है वो अपना ये जो सियान कलर है, क्यों ना ये सियान कलर को हम यहाँ से सिलेक्ट करें और देन यहाँ पे हम अप्लाई कर दें थ्रू कलर आई ड्रॉपर, ठीक हो गया। तो अभी हमें यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा मेरा ख्याल है मज़ीद बढ़ाना चाहिए। सुपर सेल है तो इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना चाहिए। पिक्चर के बाद सेकंड प्रायोरिटी इस वर्ड को जाएगी और देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ।
और नेक्स्ट हमें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वेब एड्रेस लिखना है और इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। अब देखो टेक्स्ट को अगर आपको इनेबल करना है, टेक्स्ट को रीराइट करना है, तो आपको डबल क्लिक भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका जो टेक्स्ट टूल है वो ऑन हो जाता है। या फिर आप सिंपली यहाँ पे आके टेक्स्ट टूल पे क्लिक करो और देन आप यहाँ से क्लिक करके अपना जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना शुरू कर दो। कैसे, क्लिक एंड ड्रैग करके भी कर सकते हो। देन बैक स्पेस करो और यहाँ पे लिखो www.fendi.com। तो यहाँ पे हमने सिंपली लिखा fendi.com और मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इस पूरे टेक्स्ट को हम सिंपली कर देते हैं वाइट। बट ये जो फेंदी का वर्ड है इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर अप्लाई करते हैं। लाइक मैं इसके थोड़ा करीब चलता हूँ, F10 प्रेस कर लें। अगर आप स्पेसिफिकली इन कैरेक्टर्स को कलर देना चाहते हो तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो नोड्स हैं बॉटम पे इनको सेलेक्ट करना है, यानी जिस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उनके यहाँ पे ये जो नोड्स हैं बॉटम पे आपको नजर आ रहे हैं वाइट वाइट कलर के, अगर आप इनको क्लिक करते हो और यहाँ पे कलर चूज करते हो, कलर हमारा जो मेनली हमारा जो चल रहा है वो आई थिंक यहाँ पे ये जो सेकंड वन है ये चल रहा है। तो मैं यहाँ पे इस पर सिंपली करता हूँ क्लिक और F का वर्ड रह गया, इसका भी हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये जो डॉट है इसका हमें कलर चेंज नहीं करना था तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली सेलेक्ट करते हैं इसका नोड ये वाला और इसको वाइट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो fendi.com हमने यहाँ पे लिख दिया और आई थिंक कि हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है। अब इसके अंदर अगर आपको मज़ीद अमेंडमेंट्स करनी है क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड आपके पास 2 डिफरेंट कलर्स में था और इन पे थोड़े से ग्रेडियंट हम अप्लाई कर देते हैं। अब ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करेंगे, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यानी इस एरिया पे क्लिक करता हूँ अनग्रुप करने के बाद और F11 जो कि इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा है, F11 यानी हम जो है फाउंटेन फिल अप्लाई करने जा रहे हैं और ये जो साइड है कलर की यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये कलर आई ड्रॉपर लेता हूँ और यही कलर चूज़ करता हूँ यहाँ पे। लेकिन इस कलर को चूज़ करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस कलर को थोड़ा सा डार्क कर देना है, यानी यहाँ से मैं इसको डार्क कर देता हूँ, डार्क साइड पे लेके चलता हूँ, यानी कलर की इंटेंसिटी मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से और सिंपली आपको यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होती नज़र भी आ रही होगी। ये देख रहे हो कितना ज़बरदस्त इफेक्ट है। और हम चाहें तो यहाँ से मैनुअली क्लिक करके ये जो हमारी रोटेशन होती है, ये देख रहे हो यहाँ पे रोटेशन में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं इसको इस कॉर्नर पे लेके चलता हूँ ताकि ये कलर इस कॉर्नर पे रहे और हमें सिंपली कर देना है ओके। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है एक ग्रेडियंट इफेक्ट बन चुका है। सेम फॉर द ब्लैक, मैं ब्लैक के साथ भी यही करता हूँ। अब इसके लिए हम क्या करें, ब्लैक को सिलेक्ट करें, यानी इस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर रहे हैं और देन हम जा रहे हैं F11 पे और अगेन मैं ये जो लाइट साइड है, ये जो लाइट साइड का स्लाइडर है, यानी अब आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे भी एक साइड लाइट है आपकी और एक साइड थोड़ी सी डार्क है। तो अगर ये लाइट स्लाइडर को मैं चूज़ करूँ और क्लिक करूँ कलर पे और यहाँ से मैं चूज़ करूँ आई ड्रॉपर, तो देखो आई ड्रॉपर यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। आई ड्रॉपर चूज़ करने के बाद मैं सेम कलर स्कीम यही वाली लेता हूँ और देन हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिटिल बिट लाइट कर देते हैं। यहाँ से आप इसको लाइट साइड पे लेके जा सकते हैं, यानी कलर की मेनली ये थी, हमने इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा और लाइट कर देते हैं। ओके करने के बाद हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ और ये जो डार्क साइड है इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसकी क्लिक एंड ड्रैग करके ये जो डार्क साइड है मैंने ये वाली कर दी, ये वाली कॉर्नर, और ये जो साइड है हमारी लाइट है और यही सेम आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा। और आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो हमारा ये आज का जो डिज़ाइन है वो असल में हो गया कंप्लीट। अब इसको थोड़ा सा फाइनल टच देते हैं। मैं ये दोनों कलर स्कीम्स को ऑफ करता हूँ, इस पूरे डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+G फॉर ग्रुप, P फॉर पेज सेंटर, और हम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं इसके बिल्कुल आउटर साइड पे और हम इसको देते हैं बिल्कुल डार्क ब्लैक जेट कलर और यहाँ पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट पेज डाउन, यानी हम इस बॉक्स को अपने पूरे डिज़ाइन के बैक साइड पे लेके चलते हैं और P फॉर पेज सेंटर दोबारा इसको भी प्रेस करते हैं। और एक छोटा सा काम मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पे कलर चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें इस पूरे डिज़ाइन को एक ड्रॉप शेडो देनी है और देन बैकग्राउंड पे शो सेपरेट करवाना है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम कर देते हैं रेड। रेड कलर करने से क्या होगा कि हम जो ड्रॉप शेडो देने जा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, असल में मैं ड्रॉप शेडो देने जा रहा हूँ, तो ड्रॉप शेडो जो है वो ब्लैक कलर पे दिखेगी नहीं, क्योंकि शेडो ब्लैक कलर की होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, रेड का साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक टूल होता है, पूरा डिज़ाइन हमने सेलेक्ट भी कर लिया, उसको ग्रुप भी कर लिया। ठीक है, आपको सबको सेलेक्ट करना है, Ctrl+G ग्रुप कर देना ताकि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हो जाएं। लास्ट इफेक्ट ये है कि हम यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है शेडो का और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे शेडो, और ये आसान है, क्लिक एंड ड्रैग करना है आपको और लिटिल बिट आपको सेंटर से क्लिक एंड ड्रैग करके थोड़ा सा बाहर आना है और ये मैंने शेडो अप्लाई कर दी। और रेड बॉक्स को मैं थोड़ा सा विड्थ में बढ़ाता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बढ़ाता हूँ और अपना ये जो मेन डिज़ाइन है हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट,
और सिलेक्ट करके मैं आपको थोड़ा सा इसको व्यू दिखाता हूँ इसको। तो दिस इज़ आवर फाइनल डिज़ाइन। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। और अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक करो, इसको शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करो कि हमारी क्लासेस आपको कितनी अच्छी लग रही हैं या कितनी बुरी लग रही हैं। और अगर कोई कमी नज़र आती है तो हमें भी बताना चाहिए इसके बारे में। सो कमेंट ज़रूर किया करो, अच्छे या बुरे डजेंट मैटर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दो ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।